गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 6 में भी आता है, क्लास 7th में भी आता है। तो आज हम क्लास 7th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक ये चैप्टर का नाम है, यानी कि हम किस तरीके से फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं और उस फाइबर से, उस रेशे से किस तरीके से फैब्रिक यानी कि कपड़े बनाते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े, वूलन क्लॉथ, ये सब कैसे बनाते हैं, या आर्टिफिशियल रेयन के, पॉलिस्टर के क्लॉथ कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर का मेनली देखिए, क्लास 6 में भी हम लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक देखा था, लेकिन क्लास 7th में फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग एक बार फिर से देखने जा रहे हैं कि फाइबर, इस फाइबर को हम प्लांट से डिराइव करते हैं, नेचुरली डिराइव करते हैं, आर्टिफिशियली भी बनाते हैं, उससे फिर कैसे फैब्रिक बनाते हैं। तो देखिए कि जो फाइबर होता है वो कहाँ से मिलता है। ये फाइबर यानी कि रेसे जिससे हम कपड़े बनाते हैं, तो ये फाइबर हमें दो जगह से मिलता है। एक तो प्लांट से, और कुछ फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। यानी कि जो फाइबर का सोर्स है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइबर, वन इज द प्लांट एंड वन इज द एनिमल। तो ये तो हो गया कि फाइबर जो हमें, सॉरी देखिए, फाइबर जो हमें कैसे मिलता है कि नेचुरल फाइबर, और दूसरा कैसा होता है, एक आर्टिफिशियल भी हम लोग देखेंगे, आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल फाइबर होता है वो, उसका दो सोर्स होता है, या तो प्लांट होते हैं नेचुरल फाइबर का सोर्स, या तो एनिमल होते हैं। तो प्लांट के जो फाइबर होते हैं, देखिए जो प्लांट के फाइबर होते हैं वो किससे डिराइव होते हैं, कि जैसे प्लांट के फाइबर का नाम, जैसे कि कॉटन, जैसे कि जूट, जैसे कि हेम्प, जैसे कि क्वायर, जैसे कि फ्लैक्स, ये सब किसके नाम है, दीज आर द नेम्स ऑफ द फाइबर्स विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट। नेचुरल फाइबर है बिकॉज वी आर गेटिंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो जो कॉटन होता है, हम जानते हैं कि जो कॉटन होता है वो किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। और जूट, जूट किससे मिलता है, जूट भी एक प्लांट होता है जिसका नाम है कारकोरस प्लांट। हेम्प किससे मिलता है, सन हेम्प नाम के पौधे से ये हेम्प मिलता है। क्वार किससे मिलता है, कि कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क। देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल के ऊपर जो रेशा लगा रहता है वो क्या है, उसका हस्क। हस्क मतलब छिलका। तो नारियल के ऊपर जो रेशे रहते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, कोकोनट हस्क। उससे भी जो फाइबर मिलता है, दैट इज नोन एज व्हाट, क्वायर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज पूछी गई, क्वायर कहाँ से मिलता है। फ्लैक्स एक छोटा सा पौधा होता है जिसे हिंदी में कहते हैं तीसी, और इन इंग्लिश वी आर सेइंग इट एज लिंसीड। लिंसीड प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्लैक्स। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, these are some examples of the plant fibers which we are obtaining from the plant और एनिमल से। हालांकि ये चीज हम कहाँ देखे थे, क्लास 6 में देखे थे। दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 6। क्लास 7 में स्पेशली हम क्या देखने जा रहे हैं, द फाइबर्स विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एनिमल। जैसे कि एनिमल से हमें क्या मिलता है, जैसे कि हमें वूल और सिल्क। वूल और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो दीज आर द टू एनिमल फाइबर्स जिसके बारे में हम क्लास 7 के में हमें स्पेशली वूल और सिल्क के बारे में डिस्कस करना है। एक बार अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये फाइबर टू फैब्रिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे, वूल, वी विल डिस्कस अबाउट द वूल एंड सिल्क। Firstly, we are coming on the wool. Wool. ऊन।
तो एक्चुअली देखिए, जो ऊन होता है, वूल होता है, वो कहाँ से डिराइव होता है कि वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। वो एनिमल जो क्या प्रोवाइड करते हैं कि वूल। तो जैसे किससे मिलता है वूल? जैसे कि हम कहें कि ये गोट से मिलता है, सीप से मिलता है, कुछ जैसे अंगोरा रैबिट से भी मिलता है, लामा से मिलता है, अल्पाका से मिलता है, वाइपुना से मिलता है, और कैमल से भी मिलता है। These are the certain animals which provide the wool। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए कि ये सारे एनिमल में, जैसे सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जैसे पहला एग्जांपल जो क्लास 7 की बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी में भी फाइबर टू फैब्रिक दिया गया है, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक वूल होता है कैश्मीर वूल। कैश्मीर क्या है? एक ऊन है, वूल है। किससे डिराइव होता है? फ्रॉम द, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे ये मिलता है? कश्मीर गोट। देखिए, हम कहते हैं ना कि जो पश्मीना साल होती है बहुत महंगी होती है, बहुत हाई क्वालिटी की साल होती है, तो उस पश्मीना साल को किससे बनाया जाता है? फार्मर कश्मीर वूल से। तो पश्मीना साल, बस पश्मीना साल इज मेड, पश्मीना साल इज मेड फ्रॉम द, तो फर्स्ट ऑफ अगेन वी आर सीइंग दिस कश्मीर वूल। कश्मीर वूल किससे मिलता है? फ्रॉम द कश्मीर गोट। और इसी से क्या बनाया जाता है? पश्मीना साल। पश्मीना साल बनती है। ठीक है, जो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि वह कोट जो ऊन प्रोवाइड करती है, सेकेंड एग्जांपल इज अंगोरा गोट। अंगोरा गोट जो कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। दिस आल्सो प्रोवाइड द वूल। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल इज वाइकुना। जो वाइकुना है ये क्या प्रोवाइड करता है? सॉफ्टेस्ट वूल इन द वर्ल्ड। सॉफ्टेस्ट वूल। देखिए, जो एक एनिमल वाइकुना जो होता है ये सॉफ्टेस्ट वूल प्रोवाइड करता है। और ये जो वाइकुना क्या है? एक एनिमल है, एनिमल विच बिलोंग टू, किससे जुड़ा है ये? किस फैमिली का सदस्य है? बिलोंग टू लामा फैमिली। लामा फैमिली से जुड़ा हुआ है कौन? वाइकुना। वाइकुना क्या है? एक एनिमल है, लामा फैमिली का सदस्य है, मेंबर है। दिस इज ए मेंबर ऑफ लामा फैमिली एंड इट प्रोवाइड द सॉफ्टेस्ट वूल इन द वर्ल्ड। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में सॉफ्टेस्ट वूल कहाँ से मिलता है? वाइकुना से। वाइकुना किस फैमिली से बिलोंग करता है? लामा फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस वाज अबाउट द वाइकुना। एंड वन मोर कि अंगोरा रैबिट, अंगोरा रैबिट से भी वूल मिलता है, इससे भी वूल मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें और किससे मिलता है? याक से। वाई के याक। याक कहाँ पाया जाता है? लद्दाख एंड कश्मीर।
लद्दाख एंड तिब्बत। लद्दाख और तिब्बत में पाया जाता है लामा, और इससे भी वूल मिलता है। तो दीज आर द सर्टेन एनिमल्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग द वूल। इसके अलावा 6 एग्जांपल यू कैन राइट। कैमल, कैमल जो राजस्थान में स्पेशली पाए जाते हैं। देखिए राजस्थान जो है भारत में अगर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा वूल पाया जाता है तो दैट इज फाउंड इन द राजस्थान। तो कैमल राजस्थान में ज्यादा रहते हैं, तो कैमल से भी वूल मिलता है। इसके अलावा देखिए कि जो वूल होता है वो सीप से भी मिलता है ना। वूल जो भेड़ होती है ना, सीप, सीप आर आल्सो प्रोवाइडिंग द वूल। सीप से भी वूल मिलता है। और देयर आर नियरली 40 ब्रीड्स, 40 ब्रीड्स हैं ऑफ द सीप which are providing the wool। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ब्रीड। हालांकि क्लास 7th में ब्रीड और स्पीसीज नहीं दिया रहता है, लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक स्पीसीज के मेंबर हैं। ह्यूमन बीइंग, गोट जो है वो एक मेंबर है, एक स्पीसीज है। काऊ है, गोट है, बफेलो है, डियर है, डॉग है, ये सब एक स्पीसीज के सदस्य हैं। जैसे हम कहें कि डॉग, तो जितने कुत्ते होते हैं सब एक स्पीसीज के सदस्य होते हैं। लेकिन एक देसी कुत्ता होता है, दुनिया भर के देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ द डॉग्स। जर्मन शेफर्ड है, दुनिया भर के कुत्ते होते हैं, तो वो उनकी क्या है, ब्रीड। जैसे भैंस को बफेलो, तो बफेलो में हम कहते हैं कि जो बफेलो इज द स्पीसीज। जब हम बफेलो या काऊ नाम लेते हैं तो उसमें सारी बफेलो, सारी काऊ आती हैं। लेकिन डॉग कहते हैं सारे डॉग आते हैं, लेकिन बफेलो के लिए तो एक स्पीसीज है। सारी बफेलो, ऑल द बफेलोज ऑफ द वर्ल्ड आर द मेंबर ऑफ वन स्पीसीज। लेकिन उसकी जो वेराइटी होती है, दे आर नोन एज व्हाट, ब्रीड। जैसे कि मुर्रा है, मेसाना है, सुरती है, दीज आर द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ ए स्पीसीज। यानी कि जो एक मानव क्या है, एक स्पीसीज है। काऊ एक स्पीसीज है, बफेलो एक स्पीसीज है। उस स्पीसीज के कुछ मेंबर हैं, रसियन है, कॉकेशियन है, हम लोग इसके भी कुछ रेसेज रहती हैं। उसी तरीके से ब्रीड जो होता है, एक स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं विच आर हैविंग सर्टेन डिफरेंट कैरेक्टर बट दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। उसी तरीके से जो सीप है, दैट इज द स्पीसीज, उसकी कई वेराइटी होती हैं विच आर नोन एज व्हाट, ब्रीड्स। वो अपनी स्पीसीज से एक ही स्पीसीज सदस्य हैं, लेकिन उनसे दे आर डिफरेंट इन सर्टेन कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, ब्रीड। तो जो सीप होती है उसकी लगभग 40 ब्रीड होती है, जो कि यूज की जाती है किसके लिए, वूल के प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो वूल सीप होती है कुछ तो इंडिजिनस होती है। इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब कि जो अपने देश की वैरायटी है, जो अपने देश में होती है। जैसे कि, जैसे देखिए पहला है कि लोही। जो लोही है ये कहाँ पाई जाती है, कि राजस्थान, राजस्थान और पंजाब में। लोही क्या है, सीप की एक ब्रीड है, सीप की ब्रीड। दिस इज द ब्रीड ऑफ सीप। ब्रीड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द ब्रीड एंड व्हाट इज द स्पीसीज। तो लोही राजस्थान और पंजाब में पाई जाने वाली भेड़ की एक वेराइटी है, ब्रीड है, जो क्या यील्ड करती है, इट प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ वूल। ठीक। दूसरी, सेकेंड वन इज बकरवाल। ये जो बकरवाल है कहां पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये क्या प्रोवाइड करती है, इससे क्या यूज होता है, दिस इज यूज टू मेक द कारपेट वूल।
तो ये कुछ इंडिजिनस है जो अपने देश की वैरायटी होती है सीप की, जो कि वूल प्रोवाइड करती हैं। लोही है, भकरवाल है। देयर आर सर्टेन मोर व्हील सीप की ब्रीड दी गई है एनसीईआरटी में, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। जैसे कि मारवाड़ी, ये भी एक ब्रीड है सीप की। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। गुजरात में पाई जाती है और जिससे बहुत फाइन क्वालिटी का वूल नहीं मिलता, कोर्स वूल मिलता है। और पाटनवाड़ी, ये भी गुजरात की है। पाटनवाड़ी इज आल्सो ऑफ गुजरात। अच्छा, वन थिंग आई हैव फॉरगॉटन कि जो अंगोरा गोट से, ये तो सीप की बात, अच्छा सीप को बता देते हैं फिर देखते हैं। तो मारवाड़ी क्या है कि एक सीप की ब्रीड है जो गुजरात में पाई जाती है। इससे थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वालिटी का वूल नहीं मिलता, कोर्स वूल मिलता है। पाटनवाड़ी भी गुजरात में पाई जाती है, ये भी वूल को प्रोवाइड करती है, विच इज यूज फॉर द कारपेट वूल के रूप में उसको यूज किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द इंडिजिनस, जो अपने देश की हैं। तो अब जैसे कि आप ब्रीड के अगर सीप के डायग्राम को देखेंगे तो ढेर सारी, जैसे कि सिक्किम में, उत्तराखंड में, इन सब राजस्थान में ढेर सारी सीप पाई जाती हैं विच आर प्रोवाइडिंग द वूल। इसके अलावा जो है जैसे कि एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड का मतलब कि जो फॉरेन कंट्री की ब्रीड, दूसरे देशों की ब्रीड है। जैसे कि मैरिनो, मैरिनो सीप की क्या है? ब्रीड है। जनरली ये स्पेन की ओरिजिन है इसकी, स्पेन की ये भी। और दूसरी जो है राम ब्यूलिट, ये क्या है? एग्जॉटिक ब्रीड है, विदेशी ब्रीड है, विच आल्सो प्रोवाइड दीज आर द, ये दोनों क्या हैं? सीप की ब्रीड, ये भी सीप की ब्रीड है जो कि वूल प्रोवाइड करती है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड चिल्ड्रन कि सर्टेन ब्रीड्स ऑफ द सीप, देयर आर सर्टेन इंडिजिनस, अपने देश की ब्रीड है, भकरवाल है, लोही है, पाटनवाड़ी है, और ये अपने देश की ब्रीड्स हैं। दीज आर द एग्जॉटिक ब्रीड्स विच वी हैव brought in our country, or they are present in the foreign countries, and these are the exotic breed, जो दूसरे देशों से अपने देश में लाई गई, मेरिनो सीप और राम ब्यूलेट। दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी ऑफ वूल। तो देखिए कि जो ब्रीड होगी, ब्रीड आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ब्रीड। अब एक चीज हम कहते हैं कि जो वूल होता है, वूल, ये वूल दो तरीके का होता है। जो सीप से, जो हम सीप का वूल जो होता है, एक तो होता है कि कोर्स, कोर्स एंड बियर्ड वूल, कोर्स एंड बियर्ड वूल, जो कहां पाया जाता है? ऑन द टॉप, इट इज फाउंड ऑन द टॉप, इट इज फाउंड ऑन द टॉप। जैसे कोई भेड़ है तो उस भेड़ के शरीर के ऊपरी सरफेस पे सबसे ऊपर वाले बाल को क्या कहते हैं? जो थोड़ा सा कड़ा होता है, तो कड़ा वाला हार्ड होता है थोड़ा सा, कोर्स बियर्ड वूल। जैसे देखिए ये हमारे सर के बाल हैं तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कड़ा है, और जो हाथ वाले बाल हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हैं। उसी तरीके से इन द सेम वे द ऑन द वूल विच इज फाउंड ऑन द स्किन ऑफ सीप, भेड़ के स्किन पे, चमड़ी पे जो वूल पाया जाता है वो दो तरीके का होता है। एक जो ऊपर रहता है, उसकी स्किन के ऊपरी सरफेस पे है, वो कैसा है? कोर्स एंड बियर्ड वूल, जो कहाँ पाया जाता है? शरीर के ऊपरी सरफेस पे, थोड़ा सा हार्ड होता है, कोर्स होता है, एंड सॉफ्ट वूल,
सॉफ्ट वूल जो कहाँ पाया जाता है, अंडर स्किन, यानी कि इस हार्ड वूल के ठीक नीचे। ये बहुत सॉफ्ट होता है एंड इज फाइन क्वालिटी ऑफ वूल। तो ये अच्छी क्वालिटी का वूल होता है। तो इस तरीके से जो सीप से वूल मिलता है हमें वो दो तरीके का होता है, एक कोर्स एंड बियर्ड वूल, सेकंड इज which is found on the top of the body surface skin, and second one is what, soft wool, जो कहाँ पाया जाता है, स्किन के पास पाया जाता है और ये सॉफ्ट होता है और ये फाइन क्वालिटी ऑफ वूल, फाइन क्वालिटी ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए ये दो तरीके के क्या हो गए, दीज आर द टू क्वालिटी ऑफ द वूल। इसके अलावा थोड़ा सा हम आज के वीडियो में थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। दिस इज द लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, वूल इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक का मतलब कि जो थोड़ा सा जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, जैसे आम के डाल के किसी फूल को तोड़ना है तो हम प्लांट की टहनी को, टिप्स को, ब्रांचेज को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हैं, फिर छोड़ देते हैं तो टूटती नहीं, अपनी तरफ चली जाती, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। जैसे रबर होता है, लचीला होता है, जस्ट लाइक दैट जो फैब्रिक होते हैं, ये सॉरी फाइबर्स होते हैं, वूल होता है, वो कैसा होता है कि इलास्टिक। इलास्टिक होने के कारण ही वो क्या होता है कि जल्दी से फटता नहीं है। तो रेजिस्टेंट, ड्यू टू दिस इट इज रेजिस्टेंट टू टीयरिंग, यानी जल्दी फटता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वूल। दूसरा कि जो वूल का मेन काम है कि हम गर्मियों में, सर्दियों में यूज करते हैं, विंटर सीजन, इन द विंटर सीजन वी आर यूजिंग द क्लॉथ्स ऑफ द वूलन क्लॉथ। तो वूल एक्चुअली क्या होता है कि द वूल इज पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए जो वूल होते हैं दे हैव वेरी फाइन पोर्स जिसमें दे ट्रैप द लार्ज अमाउंट ऑफ एयर और हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देती। तो दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड द हीट वार्म टू अस। तो वूल इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द बॉडी टू एस्केप आउट। हमारे शरीर से कि जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देते, बिकॉज दे होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इन द फाइन पोर्स। तीसरा, इट मीन्स वूल, इट होल्ड फाइन पोर्स, होल्ड एयर इन फाइन पोर्स। और जो एयर होता है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फोर्थ इज व्हाट, कि जो कन्वीनियंट टू वूलन क्लॉथ, वूलन फाइबर्स ड्राइज इजली, ये जल्दी से सूख जाता है एंड कन्वीनियंट टू यूज इन विंटर। तो जो वूलन क्लॉथ होते हैं सर्दियों में जल्दी से सूख जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी टू यूज देम इन द विंटर, टू वॉश देम एंड टू क्लीन एंड ड्राई। तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी video lecture on the fiber to fabric. In the next video lecture related to the fiber and fabric हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे कि what are the how we are rearing the sheep and how we are obtaining the wool from the skin of the sheep. तो एक्चुअली जो सीप होती है उसकी स्किन से हम क्या डिराइव करते हैं, फ्लीस। फ्लीस क्या होता है कि कोट ऑफ हेयर,
coat of hair on the skin of animal, that is known as what? Fleece. तो ये सारी चीजों को कि फ्लीस क्या होती है और हाउ वी आर सीयरिंग क्या है, बाकी स्कोरिंग क्या है, सो मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. तो दिस वाज द अबाउट द fiber to fabric, कि what is the wool and how we are, from which animal we are obtaining the wool. आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. और अगर आप इससे पढ़ते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को, जितने भी एक सीरीज में 3 या 4 वीडियो लेक्चर रहेंगे, फाइबर टू फैब्रिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे जाने वाला नहीं है. कहीं से भी सवाल आएंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट वेरी इजीली. तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. थैंक यू.